मेरे स्कूल में ना वेलकम पार्टी पे मेरा एक दोस्त था, उसने परफॉर्म किया था बीट बॉक्सिंग। मैं काफ़ी ज़्यादा उससे इंस्पायर हुआ था और मैंने फिर कहा कि ये चीज़ सीखनी है। इसमें आपका समझ लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आपका ऑर्गन्स है ना, वो सारे यूज हो रहे होते हैं। ढाई महीने थे फेयरवेल में और 2.5 महीने में मैंने दिन रात एक करके, इवन मैं रात को भी करता था, रात को सोते वक्त वीडियोस देख रहा होता था और गिर रहा होता अपने मुंह से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो चीज़ मैं इम्पॉसिबल समझ रहा था उस टाइम पे, तो मैंने फिर वो अचीव कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा आवाज़ी। नाज़रीन, आपने यूँ तो पाकिस्तान में बहुत सारा टैलेंट देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रही हूँ जिनमें एक टैलेंट देखकर आप जो है वो दंग रह जाएंगे। वो टैलेंट क्या है इनमें, इनसे पूछेंगे। और इसके साथ हमारे साथ जो मौजूद हैं वो शाहान, उनका नाम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ प्लेजर कि आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो टैलेंट है आपने, इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, आपने सीखा कैसे? अच्छा, तो मैंने जो स्टार्ट किया था ये करना, मुंह से आवाज़ें निकालना। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि जो तुम मुंह से करते हो ये क्या है, क्योंकि ये काफ़ी नई चीज़ आई है। यह आई थी 1995 के अराउंड और फिर इसने हाइप पकड़ना स्टार्ट की 2010 ऑनवर्ड्स। तो मोस्टली हमारे जो यंग यूथ्स है या यंग जो लोग होते हैं उन्हें मोस्टली इन चीज़ों का पता होगा, पर आपने नोटिस किया होगा जो 30 साल से ऊपर होते हैं, 40 साल से ऊपर होते हैं, उन्हें नहीं पता ये क्या चीज़ है। इसे बेसिकली बीट बॉक्सिंग कहते हैं और इसमें ये एक आर्ट है और म्यूज़िक है जिससे आप अपने मुंह से डिफरेंट तरीक़ों से बीट्स और म्यूज़िक और डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। आप सिंगिंग के भी साथ कर सकते हो और आप वैसे भी बीट्स कर सकते हो, आप ट्रैप भी कर सकते हो, जो मर्जी है, बस आपको क्रिएटिव होना है अपने मुंह के साथ। ये कैसे आपको लगा था फर्स्ट टाइम कि ये मैं जो है वो कर सकता हूँ, और कैसे फर्स्ट टाइम कैसे स्टार्ट किया? बेसिकली मैं स्कूल में पढ़ता था, तो घर में मुझे थोड़ा बहुत पता था कि क्या होता है, बीट बॉक्सिंग कर रहे हैं, भाई ने वीडियोस देखी थी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मैं भी देखता हूँ क्या चीज़ है ना। तो उसके बाद मैं फिर भूल गया कि देखने के बाद कि मैं देखना है कि नहीं देखना। उसके कुछ अर्से बाद मेरे स्कूल में ना वेलकम पार्टी पे मेरा एक दोस्त था, उसने परफॉर्म किया था बीट बॉक्सिंग। तो जब उसने परफॉर्म किया, मैंने माइक के ऊपर किया था, उसने स्पीकर्स के साथ करते हैं ना, तो मैंने कहा ये इसके मुंह से ऐसी आवाज़ें कैसे आ रही हैं। तो एट दैट टाइम आई वाज क्वाइट इंट्रीग्ड, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा उससे इंस्पायर हुआ था और मैंने फिर कहा कि ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल लग रही है, मुंह से नहीं आ सकता, मैं तो नहीं कर सकता। फिर फेयरवेल करीब आने लगा और हमारे टीचर्स ने पूछा कि कौन कौन परफॉर्म करना चाहता है इस फेयरवेल। तो मेरे माइंड में था कि मैं भी कुछ ब्लो कर दूंगा, ऐसा कुछ परफॉर्म करूंगा जिससे हर कोई ब्लो हो जाएगा, हर कोई हैरान हो जाएगा। मेरे माइंड में सबसे पहली चीज़ थी बीट बॉक्सिंग, मैंने परफॉर्म करनी है फेयरवेल के ऊपर। तो मुझे अपना दोस्त याद आया, तो उसने की थी, कितना हैरान लगा था उसे। तो मैंने कहा अब मैं सीख के रहूँगा। तो 2.5 महीने थे फेयरवेल में और 2.5 महीने में मैंने दिन रात एक करके, इवन मैं रात को भी करता था, रात को सोते वक्त वीडियोस देख रहा होता था और गिर रहा होता अपने मुंह से। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें मेहनत गई थी। और इस टाइम मैं अराउंड था 13.5 साल, 14 के दरमियान, 14 साल का ऑलमोस्ट होने वाला था। तो बस मैं कर रहा था, यंग भी था, तो मैंने कहा अब मैं सीख के रहूँगा। तो स्टार्टिंग में जब मैंने मैम को बोला था कि मैंने परफॉर्म करना है, तो अब तो मैं फंस गया था। अब मैं वापस भी नहीं जा सकता, मैम को ये भी नहीं बोल करनी शुरू कर दिया। हाँ, फिर मैंने मेहनत करने स्टार्ट कर दी। तो अब मैं मैम को ये भी नहीं बोल सकता था मैम अब मैं नहीं परफॉर्म करूँगा, ईगो मेरे
हाथ में थी। तो तब तो मुझे कुछ नहीं आता, तब ये भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता था, अब ये समझ लें। बस वीडियोस देख देख के यूट्यूब से, फिर मैंने अपने दोस्त से मशवरा लिया, उससे सुना कि वो कैसे करता है, तो उसने मुझे बताया कि ये करो, किक करो, इसको किक कहते हैं, और फिर स्नेयर करो, ड्रम में होता है ना स्नेयर, हाई एट होता है एक, और फिर स्नेयर भी आता है। तो उसने मुझे कहा इस चीज़ की प्रैक्टिस करो। पहले तो मुझसे निकाल ही नहीं गई, मैं कुछ अजीब सा कर रहा था, पर मैंने एक चीज़ सीखी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो चीज़ मैं इम्पॉसिबल समझ रहा था उस टाइम पे, मैंने इतनी प्रैक्टिस की और मेरे अंदर बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ। 2.5 महीने के अंदर खुद को मैंने गोल सेट कर दिया था, फंसा दिया था, तो मैंने फिर वो अचीव कर लिया। एंड में फिर मैंने इतनी प्रैक्टिस की कि उससे भी अच्छा जो उसने वेलकम पार्टी पे परफॉर्म किया था वो खुद कर रहा था 3 साल से। तो 3 महीने में करके दिखाया। हाँ, 2.5-3 महीने के अराउंड मैंने फिर उससे भी अच्छा करके दिखाया। जब मैं स्टेज पे आया था उसको नहीं आइडिया था कि मैं मतलब इतनी अच्छी करूँगा। मेरे दोस्त मजाक उड़ा रहे थे स्टार्टिंग में जब मैं स्टेज के ऊपर जा रहा था। टीचर्स जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो प्रैक्टिस के दौरान मुझे क्लास से बोलते थे, क्लास में मैं करता रहता था ना, क्योंकि मैंने आपको बताया दिन रात एक करता था, क्लास में भी मैं बस लगा रहता था। कभी अजीब साउंड निकाल रहा होता था, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती थी मुझसे। पर ये है कि लड़के जो होते हैं ना क्लास में, वो शुगर लगाते हैं, वो भी ऐसे पुश करने लग गए मेरी तरह। तो अब जब भी लड़के करते थे तो मुझे मैम क्लास से बाहर निकाल देती थी। मैम कहती थी तुम्हारी वजह से कर रहे, तुम बाहर जाओ। तो फिर टीचर से धक्के भी खाने पड़े। अच्छा, फिर वही टीचर्स जो मुझे बाहर निकालते थे, जब मैंने स्टेज के ऊपर जा रहा था ना, दोस्तों ने भी मजाक उड़ाया, टीचर्स भी कहते क्या करेगा स्टेज पे जाके, तो नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में मैंने क्योंकि घबराया हुआ था, इतनी अच्छी नहीं हुई। फिर आहिस्ता मुझे कहा अब तो मैंने सही करना है। तो उसी वक्त मैंने जो ट्रांजिशन किया ना, स्विच किया, मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगा इन्हें। टीचर्स भी, दोस्त भी हंस रहे हैं। फिर एकदम से मैंने अपनी बीट स्टार्ट की, फिट सी। तो बीट कौन सी? पूरा स्कूल वो कुछ ऐसे करते ना, ये तो बहुत बैकवर्ड्स है ना उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरी पहली बीट ये थी, flow with the beat, 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 flow with the ये काफी पुरानी बीट है, शायद इतनी अच्छी ना हो, तो वैसे ही मैंने थोड़ा बहुत मिमिक करने की कोशिश की। तो पूरा स्कूल हैरान हो गया कि ये कैसे किया तुमने, वगैरह वगैरह। टीचर्स भी फिर मेरे सारे दोस्त जो हंस रहे थे ना, एकदम से वो ये मेरा दोस्त है और शान है, कितना कूल हो गया। मैं वीडियो में सुन रहा था जब बना रहे थे, उन्होंने मुझे वीडियो दी, मैंने सुनाई ये बातें की। बाहर तो मैदान मार लिए, तो घर पे कैसा था जब आप स्टार्ट करते? ज़ाहिर एक बच्चा चू कर रहा है, कभी क्या करे, तो घर वाले इरिटेट होते हैं। ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मेरे घर वाले तो मुझसे तंग आ गए थे। वो कहते थे ये इससे बेहतर है तुम काम ढंग की चीज़ करो, दिन रात इतनी मेहनत करते तो इससे ढंग की चीज़ सीख लेते हैं। पर कोई भी चीज़ ना जिसके ऊपर आप मेहनत करें वो फजूल नहीं होती, अगर आप कंसिस्टेंट रहें। अगर एक बात है मैंने सुनी थी, मेरे इधर भी जो हमारे CEO हैं उन्होंने भी ये बात की थी कि अगर आपने मोची भी बनना है ना तो कंसिस्टेंट रहें, टॉप के मोची बने, टॉप के मोची आप बनेंगे, फिर आपकी पूरा ब्रांड भी होगा, पूरा आपकी कंपनी भी होगी। तो कंसिस्टेंट रहे। फिर वही टीचर्स आफ्टर मेरी परफॉर्मेंस जब हो गई, पूरे स्कूल हैरान हो गया, ये क्या करके, उसको तो नहीं आता था, ये कैसे हो गया। तो उन्हीं टीचर्स ने ना वीडियो बनवाना स्टार्ट कर दी। मुझे बुलाते थे, वो पहले बाहर ले जाते थे, कहते थे बाहर खड़े हो जाओ, कहते थे यार जो तुम करते हो ये करके दिखाओ, मुंह से खुश जो भी करते हो मर्जी। तो मैं करके दिखाता था और टीचर्स फिर अपनी फैमिली को भी दिखाते थे, उनकी फैमिली भी इम्प्रेस होती थी। इवन जो हमारे स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं वो भी काफ़ी मतलब इम्प्रेस हुए थे, उनने भी अपने गाँव शाव में दिखाया यार ये देखो मुंह से एक बच्चा करते होते। तो काफ़ी एक फन एक्सपीरियंस था स्कूल में।
और अप्स एंड डाउन्स मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा। अच्छा ये बताएं कि जब आप बीट करते हैं तो क्या कैसे करते हैं? सांस रुकता नहीं है, कभी मुश्किल नहीं होती? अच्छा, इसका जब आप यूजली सिंगिंग करते हैं या नॉर्मल बात करते हैं, सिंगिंग में भी बेसिकली आपके जिन मसल से आप बात करते हैं वही मसल्स यूज होते हैं आपके सिंगिंग करने में। पर बीट बॉक्सिंग काफ़ी डिफरेंट है, उसमें आपको आपका नाक इनवर्ड भी जाता है, इनवर्ड भी आप चीज़ें करते हैं, फिर सीने से भी करते हैं, फिर टंग को भी करते हैं, फिर अजीब अजीब साउंड। अब जाहिर सी बात है आप सिंगिंग में करके थोड़ी करेंगे सही बात है। तो इसमें आपका समझ लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आपका ऑर्गन्स है ना वो सारे यूज़ हो रहे होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, इनवर्ड बेस की कर लेते हैं, तो उसके अंदर मैं सांस अंदर खींचता हूँ, बाहर जब मैं सिंगिंग में तो यूजुअली आउटवर्ड होता है, इसमें मैं अंदर खींचता हूँ, जैसे कि तो इसमें मैं अंदर की तरफ खींच रहा हूँ। तो ये तो खैर इतना अच्छा नहीं, पर वैसे ही मुश्किल होती है अंदर सांस खींचना और फिर आवाज़ निकालना। जारी सी बात है। अब देखें, वही बात है कि जब तक आप किसी चीज़ की हर चीज़ मुश्किल आपको लगती है, अगर आपको करने नहीं आती, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई। कुछ लोग कहते हैं मेडिकल मुश्किल होता है, कुछ लोग कहते हैं इंजीनियर बनना मुश्किल है, कुछ लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉट बनना मुश्किल है। पर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें। ये बताएं पाकिस्तान में इसको कैसे देखा जाता है, इस बीट को? अच्छा, पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी भी बनी हुई है पाकिस्तान बीट बॉक्स के नाम से, तो आप लोग जाके सर्च भी करें और सपोर्ट भी करें। इस आर्ट को भी आगे आना चाहिए, आगे प्लेटफॉर्म्स में आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह का म्यूज़िक है। आपने कहा एडवर्टाइजमेंट भी सुने होंगे, उसके पीछे भी लोग बीट बॉक्स कर रहे होते हैं। तो अब ये तो बात है कि आप वही चीज़ हम इंस्ट्रूमेंट से भी कर सकते हैं ज़्यादा अच्छा, पर जब आप बीट बॉक्सिंग करते हैं तो वो एक जो क्रिएटिविटी होती है ना आपकी माइंड से, जो उसी वक्त मुंह से निकल रही होती है, तो वो चीज़ यूनिक है। तो वो एक किस्म का ये आर्ट है जो हमें करना चाहिए, आगे इसको एम्पावर करना चाहिए। अब काफ़ी लोग, क्योंकि नई चीज़ आई है ना, काफ़ी लोग जो हमारी आवाम है पाकिस्तानी की या जो भी आवाम पसंद करती भी है और पसंद नहीं भी करती। अब जब मैं करता था तो काफ़ी लोग ये भी है कि मजाक भी उड़ाते थे, कहते थे जो मतलब थोड़े उस तरह के होते हैं, जाहिल होते हैं, जिन्हें मजाक ही उड़ाना होता है या थोड़ा शुगल लगाना होता है, कह सकते हैं। तो वो बोलते थे क्या पुश पुश करते हो, करके दिखाना, ये तो मैं से भी निकाल लूँ यार ऐसी बातें करते हैं ना। मोस्ट फेवरेट बीट सुनाए हमें। मेरी जो मोस्ट फेवरेट बीट है, अच्छा तो ये मैंने 2 साल पहले ये वाली बीट बनाई थी और इसके बाद से काफ़ी और बीट्स बनाई हैं, पर मतलब ये वाली मेरी मतलब दिल में रह गई है, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जब भी कोई कहता है तो मैं यही वाली करके से सुनाता। तो ट्रैप म्यूज़िक होता है ना, जैसे कि आप ट्रैप नेशन है यूट्यूब पे चैनल, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ट्रैप म्यूज़िक मॉडर्न टाइप मैं आपको करके सुनाऊंगा उससे रिलेटेड। आधे ट्रैप म्यूजिक, आधे ट्रैप म्यूजिक, ट्रैप म्यूजिक goes like तो ये एक छोटा सा बीट बहुत पसंद है। कोई और जो आप ओरिजिनल आपने बनाया हो, जो पहले किसी ने ना बनाया हो, ऐसा कुछ है तो? अभी जो मैंने आप लोगों को बेसिकली सुनाया ये भी ओरिजिनल ही था। अपना था? हाँ, ये मेरा अपना ही था, ये मैंने खुद से बनाया था। फिर और भी मेरे पास का फर्स्ट टाइम बनाया था वो? फर्स्ट टाइम वो तो मैंने आपको सबसे पहले सुना दिया था, पर मैं आपको सुनाता हूँ एक गाने के साथ जो मुझे, ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इंग्लिश गाने के साथ है, क्योंकि मोस्टली इंग्लिश गाने बीट बॉक्सिंग और मॉडर्न म्यूजिक के टाइप्स सूट करते हैं इस वजह से। All around me are familiar faces, when our faces, when our faces.
All around me. Oh. थैंक यू। मज़ा आ गया, लेकिन अब ड्रम के साथ मेरी फरमाइश है उसके साथ, किसके? ड्रम वाली। हाँ, ड्रम वाली। ड्रम वाली। अच्छा, तो ये बेसिकली किक है, तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ये हाई हैट है, ये स्नेर है। अब मैं आप लोगों को ड्रम बजा के सुनाऊंगा, जैसे हाँ, तो ये एक छोटा सा बहुत ज़बरदस्त। और पाकिस्तान में भी वैसे भी टैलेंट की कमी नहीं है, और आप लोगों को जो है इस आर्ट को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं। और फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।